हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती का 7वां पाठ शिष्टाचार इसका स्वाध्याय देखने वाली। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसमें देखो पाठ के आंगन में, इसमें देखो पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। क संजाल, श्रीमती की विशेषताएं। इसका उत्तर देखो, पहला किसी पर विश्वास नहीं करती थी। दूसरा घर में उनकी हुकूमत थी। तीसरा पति पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती। और चौथा नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। इसके बाद देखो ख विधानों के सामने दी हुई चौकट में सत्य असत्य लिखिए। पहला देखो, अगले दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीजों की पड़ताल शुरू की। तो दोस्तों यह विधान सत्य है। इसके बाद दूसरा देखो, सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गई। तो यह विधान भी सत्य ही है। इसके बाद देखो ग श्रीमती के नौकरों के बारे में विचार। तो इसका उत्तर देखो, पहला झूठे, दूसरा गलीज और तीसरा लंपट। इसके बाद देखो मौलिक सृजन, निम्नलिखित मुद्दों के उचित क्रम लगाकर उनके आधार पर कहानी लेखन कीजिए। तो इसका उत्तर देखो, इसका उत्तर डायरेक्ट ही दिया है। पहला है एक लड़का, दूसरा शहर के महाविद्यालय में पढ़ना, तीसरा छुट्टियों में गांव आना, चौथा प्रतिवर्ष सूखे की समस्या का सामना, पांचवा मन में निश्चय, छठा कुआं खोदने का प्रारंभ, सातवां लोगों का हंसना, आठवां एक मित्र का साथ देना, नौवां लोगों का जुड़ना, 10वां कुआं तैयार होना, 11वां कुआं पानी से भरना, 12वां लोगों का खुश होना, 13वां सीख शीर्षक। इसके बाद देखो यह कहानी देखो, जहां चाह वहां राह। महेश नाम का एक लड़का था। वह शहर के एक महाविद्यालय में पढ़ता था। महेश प्रतिवर्ष अपने परिवार के साथ गांव घूमने जाया करता था। इस वर्ष भी वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया था। अब की बार उसने सूखे ताल तलैया व पोखरों के साथ साथ असहाय गांव वालों के सूखे चेहरे भी देखे। ऐसे दयनीय चेहरे तो वह बचपन से ही देखता आ रहा था, लेकिन इस बार के दृश्य ने उसके अंतर्मन को झकझोर दिया। उसका कारण शायद उसकी वयस्कता और सूखे की समस्या की गहराई थी। सुबह से शाम तक 3200 बार गांव के चौपाल व सभाओं में, सड़क के नुकड़ों पर, खेतों की मेड़ों पर तथा अलग अलग बैठकों में उसका सामना सूखे की समस्या से हो ही जाता था। गांव वाले हाथ पर हाथ धरे केवल इस समस्या पर चर्चा करते। इससे निपटने का कोई उपाय उन्हें नहीं सूझता। एक शाम बिस्तर पर लेटे लेटे उसने मन में निश्चय कर लिया कि वह सूखे की इस समस्या से अपने गाँव को हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाएगा। कुआं खोदने की योजना ने महेश को रात भर बेचैन रखा। भोर हुई तो महेश अपने साथ कुदाल, फरसा, खुरपा और एक टकोर लेकर बगीचे में पहुंचा। उसने कुआं खोदना शुरू किया। बगीचे में आने वाला हर कोई महेश से पूछता, महेश बेटा क्या कर रहे हो। महेश मुस्कुराकर यह कह देता, पानी की व्यवस्था। बगीचे में और बगीचे के रास्ते में आने जाने वाले लोग उसे देखकर हंसने लगते। महेश के गांव के मित्र को जैसे ही यह बात पता चली, वह तुरंत ही हाथ में टोकरी और कुदाल लेकर बगीचे में पहुंच गया। मित्र का साथ पाकर महेश का हौसला बढ़ गया। अब दोनों दुगनी रफ्तार से गड्ढा खोदने लगे। जब गांव के मुखिया को यह बात पता चली तो उन्होंने बगीचे में जाकर देखा। गड्ढा काफी खोदा जा चुका था। महेश व उसके मित्र की निष्ठा व परिश्रम साफ साफ उस गड्ढे की गहराई में झलक रही थी। मुखिया ने एक पल की देर किए बगैर पगड़ी बांधी, कमर कसी और हाथ में कुदाल थामकर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया।
मुखिया जी गड्ढा खोद रहे हैं। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर घर से बच्चे, जवान, बूढ़े सभी टोकरी, कुदाल, फरसा लेकर निकलने लगे। देखते ही देखते बगीचे में 100-150 की सशस्त्र फौज खड़ी हो गई। इस नेक काम में लोग जुड़ते चले गए। 2 सप्ताह के भीतर ही कुआं बनकर तैयार हो गया। जल्द ही बरसात आई, जमकर बारिश हुई और कुआं लबालब भर गया। सभी गाँव वाले खुशी से झूम उठे और फिर कभी गांव में पानी की समस्या नहीं हुई। सीख, एक दूसरे के सहयोग से बड़े से बड़ा संकट दूर किया जा सकता है, अथवा मन में निश्चय कर लेने पर सफलता निश्चित मिलती है। इसके बाद देखो पाठ से आगे। मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है। विचार को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखो, मानव ईश्वर की सबसे उत्तम रचना है। मानव को सर्वोच्च पद उसकी संरचना से नहीं बल्कि उसके गुणों से प्राप्त हुआ है। सहयोग, सदाचार व सद्भाव जैसे मानवीय गुण ही मानव को अन्य जीवों से श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। मानव का मानव के साथ अन्य जीवों के प्रति समर्पण ही सर्वोत्तम धर्म है। मानव जाति आदिकाल से इसी मानवता के धर्म का पालन करती आ रही है, परंतु समय सदैव एक जैसा नहीं रहता है। आज मानव मानवता के धर्म को बुलाकर स्वयं द्वारा निर्मित धर्म को अधिक महत्व देने लगा है। नतीजन आज हर तरफ हिंसा, संघर्ष, दुख का साम्राज्य है। इसके विपरीत मानवता का धर्म हमें इस तरह के कर्मों से सदैव दूर रहने की प्रेरणा देता है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि अन्य धर्मों की अपेक्षा मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है। इसके बाद देखो भाषा बिंदु। दिए गए अवयव भेदों के वाक्य पाठ्य पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। इसका उत्तर डायरेक्ट दिया है। देखो, पहला क्रिया विशेषण अव्यय अ, आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूं। ब, हेतु बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय अ, दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है। ब, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। इसके बाद देखो संबंध सूचक अव्यय अ, मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। ब, श्रीमान सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए। चौथा विस्मयादिबोधक अव्यय अ, वाह जी 150 की चीज ले गया तो 20 रुपए तनख्वाह की वह चिंता करेगा। ब, अरे तू कहा था इतने दिन।